कभी कभी हमारी लाइफ में अचानक से बहुत सारी चीज़ें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट भी होती है। हमने सोचा नहीं होता, हमने चाहा नहीं होता, हमें चाहिए नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ हादसे, कुछ इंसिडेंट, कुछ घटनाएं हमारे जीवन में घट जाती हैं और इस तरीके से घटती है कि हमें पूरी तरीके से झंझोड़ के रख देती है, अंदर से बाहर तक हिला के रख देती है। दिमाग काम करना बंद कर देता है, समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। दैट वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज ऑफ एनी वंस लाइफ। मतलब उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें, कैसे डील करें, क्या ही कर सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग बोलते कि आगे बढ़ो, जो हो गया उसे भूल जाओ, मत सोचो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कुछ नहीं रखा है पास्ट में। और हम कोशिश भी करते हैं कि बात तो सही है, पास्ट में कुछ नहीं रखा है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और हम कोशिश में लग जाते हैं, खुद को बिज़ी कर लेते हैं, काम में उलझा लेते हैं, एक मिनट के लिए भी खुद को खाली नहीं छोड़ते, क्योंकि जैसे ही खुद को खाली छोड़ेंगे वही सारी बातें, वही सारी चीज़ें हमारे माइंड में आएंगी और फिर वही हमें दोबारा दोबारा उस पेन को याद दिलाएंगे, उस हार्ट ब्रेक को याद दिलाएंगे, उस धोखे को याद दिलाएंगी या उस इंसिडेंट को याद दिलाएंगे जिसने हमें पूरा तोड़ के रख दिया। और फिर अपने आप को काम में उलझाए रखते हुए समय बीत जाएगा। समय के साथ साथ हम चीज़ें भूल जाएंगे, पर वो जो दर्द होगा, वो घटनाएं होंगी, वो हमारे मन में दब के रह जाएंगी। इसीलिए कहते हैं कि भूलना हील करना नहीं है। फॉरगेटिंग इज़ नॉट हीलिंग। आपने किसी चीज़ को भूलने की कोशिश करी, भुलाने की कोशिश करी, आप कुछ टाइम बाद उसको भूल गए, लेकिन वो पेन, वो हार्ट ब्रेक, वो दर्द, वो कष्ट, वो तकलीफ़ आपके मन में कहीं ना कहीं दब कर रह गई, आपके दिल के किसी न किसी कोने में दब कर रह गई। और वो अब जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी तब तक वो वहीं रहेगी। समय के साथ साथ वो आपका अनहील्ड ट्रॉमा बन जाएगी और फिर आगे जाके आपकी लाइफ में रिपीटिंग नेगेटिव पैटर्न्स बनाएंगी। तो सॉल्यूशन क्या है? हम चीज़ों को ना भूलें, चीज़ों को याद रखें, चीज़ों को पकड़ कर रखें? नहीं। सॉल्यूशन इज़ कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट करें, हम उस पेन को एक्सेप्ट करें, हम उस दर्द को एक्सेप्ट करें, हम उस धोखे को एक्सेप्ट करें, हम उस हार्ट ब्रेक को एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करें कि हाँ, हमसे गलती हुई है, हाँ हमने गलत किया है, हाँ हमने गलत इंसान पे भरोसा किया, हाँ हम गलत लोगों की संगति में गए, हाँ हमने गलत डिसीज़न लिए और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमने वो भी भुगते। जो पेन है, जो गिल्ट है, जो शेम है, जो भी XYZ आप फील कर रहे हैं, लेट ऑनेस्टली फेस इट। एक बार उस पेन को फील कर लीजिए, एक बार उस पेन को फेस कर लीजिए, एक बार उस सिचुएशन को फेस कर लीजिए। और उस सिचुएशन को फेस करने के बाद धीरे धीरे आप हील हो जाएंगे, क्योंकि अब जब आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर अब आपका जो दिल है वो हल्का हो गया, जो मन है वो हल्का हो गया है। आपके इमोशंस आंसू में, गुस्से में, खामोशी में जैसे भी थे वो निकल गए। आपने लिख कर निकाले, आपने बोल कर निकाले, आपने रो कर निकाले, जैसे भी निकाले पर आपने वो निकाल दिए, वो रिलीज़ हो गई। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम खुद से लड़ना छोड़ देते हैं, हम अपने इमोशंस को अपना लेते हैं, हम खुद को अपना लेते हैं। हमने जो किया, जैसे किया, जो भी हुआ, हम अपनी गलती को, अच्छाई को, बुराई को, हर एक चीज़ को अपनाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इन गलतियों को दोबारा ना रिपीट करें। और हीलिंग का मतलब ही यही होता है। हीलिंग का मतलब ही नहीं कि जो एक हील्ड पर्सन है उसने सारी चीज़ें भुला दी हैं, उसको कुछ याद ही नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था। उसको याद है उसने, लेकिन उनसे सबक सीखा है। वो बातें याद आती हैं तो उसको लेसन्स की तरह याद करता है, दर्द की तरह नहीं। उन यादों को दर्द की तरह याद नहीं करता। हील्ड इंसान वही है जिसके पास उसको अफेक्ट करना बंद कर दे। और आप भी खुद को हील करें, अपने आप को अफर्मेशंस दें कि जो भी हुआ मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ और इसके लिए मैं किसी और को या खुद को ब्लेम करना बंद करती हूँ। जो हो गया सो हो गया, अब मुझे शांति चाहिए अपनी लाइफ में। अब मैं अपने आप को हील करना चाहता हूँ, मैंने अपने आप को हील करना है, बस बात ख़त्म। अपने आप को एक्सेप्ट करें अपनी कमियों के साथ, तभी तो आप आगे जाके वो करेंगे।
हाँ, तभी तो आप आगे जाके सही डिसीज़न ले पाएंगे।